हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ जी, आज हम बात करने जा रहे हैं वो दोस्तों लैब असिस्टेंट जो भर्ती आने वाली है हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उसके संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे। और वो भर्ती किस पे आधारित है, कब होगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसमें आयु क्या रहेगी, विज्ञप्ति कब आने वाली है, उसमें हम फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, उसमें हम सभी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये जो आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी दोस्तों, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सीटी से बाहर है। जो हमारी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से जो वैकेंसी आने वाली है, ये सीटी के दायरे में नहीं है। तो पहली बात तो यही है, जिनके बात कर रहे हैं 12th में भूगोल सब्जेक्ट रहा है, वो इसके लिए दोस्तों इस भर्ती के लिए काबिल है। यदि जिनके 12th में यदि भूगोल विषय नहीं है और यदि बीए भूगोल विषय से कर लिया उसने, क्या वो है या ना है, तो दोस्तों वो इसके लिए योग्य नहीं है। क्योंकि ये जो भर्ती है ये हमारी 12th पास है, ये 12वीं पास है। तो दोस्तों पहली बात तो यही है, कब आएगी और इसकी क्या रणनीति बना के हम तैयारी करें, वो सब मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और ये जो लैब असिस्टेंट है, हम आपके साथ जुड़ के इस भर्ती को हम बढ़िया तरीके से, साल भर में वैकेंसी होने वाली है, पूरा हो जाएगा साल भर तक इसका। तो देखो क्या करते हैं, सिलेक्शन हेतु क्या क्या करनी है वो बातें देखो दोस्तों। सबसे पहले ये लैब असिस्टेंट जो भर्ती है, इसमें भूगोल विषय वाली बात करें हम, भूगोल विषय के संदर्भ में, तो दोस्तों लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, इसके पेपर भाग ए और भाग बी। दोस्तों भाग ए जिसमें आपका सामान्य ज्ञान होगा, कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कला संस्कृति, ये राजस्थान जीके की बात है दोस्तों, राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति होगी, साहित्य होगा, परंपरागत विरासत, राजस्थान भूगोल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका भाग ए है उसमें कंप्लीट राजस्थान जीके होगा दोस्तों। कितने, याद रखिएगा 50 क्वेश्चनों का, इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है 50। क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों, 50 रहने वाले हैं। अंक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल भी देख लीजिए 100 अंक का होगा दोस्तों। फिर बात करें हम विषय की, भूगोल जो विषय है उसमें बी पार्ट को रखा गया, इसमें बी पार्ट में, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 100 दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 अंक का यह आपका बी पार्ट होगा। और फर्स्ट आपका 100 अंक की बात करें तो 100 अंक वाला जो है आपका, ये दोस्तों राजस्थान जी के, आपको पता है चारण सर और मैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से। आपके इसमें 100 अंक हैं, कंप्लीट आपकी कोशिश करेंगे हम कि 100 से 100 अंक हम मिलें, बढ़िया से बढ़िया इसकी आपकी तैयारी मेहनत हम करवाएंगे आपको। तो ये होगा आपका पहला। भूगोल विषय वाली बात करें हम, इसमें दोस्तों 100 विषय रहे, 100 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और अपने जो भूगोल की, जैसे आपका भूआकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, इसमें मानव भूगोल है, उसके अलावा आपके समुद्री विज्ञान है, उसके अलावा आपका कार्टो है, ये सब बातें हम करेंगे। तो दोस्तों परीक्षा पैटर्न की बात करें तो पेपर की बात करें तो पेपर में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपके पास से 150 होंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ये टोटल 300 अंक का पेपर होगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर में, पहली बात। उसके बाद आगे बात करें विज्ञप्ति, दोस्तों विज्ञप्ति जो है इसकी, वो जनवरी फरवरी 25 में आने की संभावना है। हाँ जी, विज्ञप्ति जो है वो जनवरी फरवरी 25 में आने की संभावना है। तो देख लीजिएगा, अभी से आप तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल इस पद को ले सकते हो दोस्तों। जनवरी फरवरी 25 की बात करें तो आप लैब असिस्टेंट तैयारी अच्छी तरह से करके, अभी हमारे पास बहुत समय है, जिनके पास से योग्यता क्या है हम बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, ये
नवंबर में होगा। कब होगा? नवंबर में। तारीख अभी अधीनस्थ बोर्ड ने 2 से, हाँ जी, 2 से 4 नवंबर, 2 से कितने नवंबर? 4 नवंबर 25 संभावित इसकी डेट है। तो इसकी जो डेट रहेगी, एग्ज़ाम डेट, वो रहेगी दोस्तों 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य संभावित डेट है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई होंगे। भाई विज्ञप्ति आते ही इसके फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे, यानी फरवरी तक, जनवरी फरवरी में इसके आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, क्योंकि सीटी से दायरे से बाहर है। योग्यता क्या है दोस्तों? योग्यता की बात करें, सबसे बड़ी बात यही है कि इसके लिए कौन योग्य है। इस लैब असिस्टेंट जो भूगोल विषय से जो हमारी भर्ती आने वाली है, इस भर्ती में कौन योग्य रहने वाला है? तो दोस्तों सबसे पहले 12th पास, और 12th पास में आपको पता है ये भूगोल विषय होना जरूरी है। भूगोल विषय, यदि आपके भूगोल विषय नहीं है, होना अनिवार्य है। यदि भूगोल विषय होना ये अनिवार्य है, यदि आपके भूगोल विषय नहीं है तो दोस्तों आप इसके लिए योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके 12th में भूगोल होना जरूरी है। आयु की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से ये गणना आपकी 25 से, जनवरी 25 से, या और कोई वो तो जब विज्ञप्ति आएगी उसमें होगी दोस्तों। तो 18 वर्ष से और ये 40 वर्षों तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, सीटी से बाहर है। सीटी के बाहर है, उसके दायरे में इस भर्ती को रखा नहीं गया है। तो दोस्तों खुशी की बात तो यही है ना कि सीटी हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीटी दी है या ना दी है, हमें केवल ये है कि 12th में हमारे क्या होना चाहिए? भूगोल विषय होना चाहिए। क्या क्या इसमें आपके जो विषय सब्जेक्ट हैं दोस्तों, क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहेंगे? जो आपके 50 क्वेश्चन हैं जिसमें सामान्य जो ज्ञान है, उसमें देखो सबसे पहले राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल ये मेरे द्वारा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट राजस्थान भूगोल दोस्तों गहनता के साथ ये राजस्थान भूगोल, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा स्थिति एंड विस्तार। मुख्य भौतिक विभाग मरुस्थल प्रदेश, ये अपने राजस्थान के जो फिजिकल रीजन्स वाला है पार्ट वो रहेगा। अपवाह तंत्र रहेगा दोस्तों, नदियों का पार्ट रहेगा। उसके अलावा जलवायु रहेगी, उसके अलावा मृदा रहेगी, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण वाला टॉपिक रहेगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे रहेंगे। मरुस्थलीकरण, जिसमें हमारी सभी जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं, जिसमें अकाल वगैरह हैं, ये सब। उसके अलावा कृषि जलवायु प्रदेश में प्रमुख फसलें। उसके अलावा पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। ये हैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें इन टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। बात करें हम राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, साहित्य, परंपरा, ये विरासतों, तो देखो इसमें राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोतों की बात करें, राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक जो सभ्यताएं हैं वो हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, साहित्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, आपके राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, मतलब चित्रकला कंप्लीट है पूरा। उसमें साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियाँ, 1857, जन आंदोलन, कृषक एवं जनजातियाँ आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान एकीकरण, राजस्थान राजनीतिक। मतलब ये आपको चारण सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाने के लिए दोस्तों पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आपको कि उनके मुकाबले तो शायद ही हमें मिले राजस्थान कला संस्कृति में। और इसमें तो हमारी पहले जो पेपर वाला पार्ट आपका 50 क्वेश्चनों वाला पार्ट है, ये आपका देख लो। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी,
अर्थव्यवस्था और आपका हिस्ट्री कल्चर, ये पार्ट आपका रहने वाला है दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी जो आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हो, सिटी की, पटवार की, उसके अलावा एलडीसी की, वीडियो की, सभी भर्तियां, तो ये तो आपका क्लियर है दोस्तों। अगली बात, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ब पार्ट रहने वाला है आपका, ये जो ब पार्ट रहने वाला है, इस ब पार्ट की बात करें तो इसमें भूगोल विषय रहेगा दोस्तों। भूगोल एक क्या है, समाकलित विषय के रूप में भूगोल की टोटल शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व दोस्तों। उसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी के आंतरिक संरचना दोस्तों, महाद्वीप और महासागरों का वितरण, इसमें महाद्वीप और जो महासागर हैं वो कंप्लीट हैं। सेलें चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, भूआकृति प्रक्रियाएं दोस्तों, स्थल रूप उनका विकास, वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है उसका संगठन, उसकी संरचना, वो बात है। उसके बाद सूर्य तप, ऊष्मा, तापमान वितरण, वायुदाब, वायुमंडलीय परिसंचरण। उसके बाद विश्व में जलवायु प्रदेश वर्गीकरण जिसमें कोपेन। उसके बाद हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन, जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र, अंत समुद्री उच्चावच, तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगों, ज्वार भाटा और ये धाराएं दोस्तों। ये ओशियन वाला पार्ट आपका है ना, ये ओशियन वाला पार्ट है, बिल्कुल आसान है, इतना वो टफ वाली बातें नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि जैवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैव विविधता और संरक्षण, भारत की स्थिति, आकार और पड़ोसी देश दोस्तों। भारत की स्थिति, आकार और पड़ोसी, यानी भारत का जो परिचय वाला पार्ट है वो रहेगा इसमें। भू आकृति खंड, बोलो, जल संबर, परिकल्पना, हिमालय, प्रायद्वीप, भारत का अपतंत्र, ये भी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें आपकी नदियां आ गई हैं, प्रायद्वीप, ये भौतिक प्रदेश आ चुके हैं, अपतंत्र आ चुका है। उसके बाद मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, ये दोस्तों ऋतुएं वगैरह, भारत में मानसून, ये सब बातें। वन प्रकार वितरण, यानी इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश हैं, परिचय है, नदियां हैं, परियोजनाएं हैं, और आपके वनस्पति है, मृदा है, मृदा वर्गीकरण है, आपदाएं हैं दोस्तों, भारत की प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानचित्र प्रकार मैपनी है दोस्तों, ये इसमें अक्षांश देशांतर हैं, मानचित्र प्रक्षेप, ये सब बातें ये आ गया। यानी आपका ये जो मानचित्र का पार्ट है वो भी इसमें रहने वाला है। उसके बाद कार्टोग्राफी ये रहेगी, मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी, आर्द्र, शुष्क वगैरह, ये कंप्लीट आपके ये टॉपिक। मानव भूगोल, मानव भूगोल की बात करें तो उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, ये महत्व, विश्व में प्रमुख जनजातियों की बातें करेंगे। प्रमुख जनजातियां भी आपके ये टॉपिक दे रखा है, प्रमुख जनजातियां दे रखी हैं। और जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, प्रवास, मानव विकास, अधिवास, नगर कच्ची बस्ती, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, भूतल परिवहन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्गों का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत की भूमिका, ये बात है, आधुनिक जनसंचार के उपकरण, पर्यावरणीय समस्याएं, ये सभी मतलब ये हमारे टोटल इसमें टॉपिक हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपके बी पार्ट में इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात ये है कि हम इनका अध्ययन कहाँ से करें, तो अध्ययन बात करेंगे दोस्तों। अभी भारत में औद्योगिक विकास, देखो इंडियन ज्योग्राफी में औद्योगिक विकास आ गया है। उसके अलावा क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक ये विकास नियोजन, गरीबी वगैरह, ग्रामीण विकास, डेयरी कुटीर उद्योग वगैरह, ये आ गए। प्रमुख उद्योग दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग, खनिज, ये इंडिया के खनिजों की बात होगी। प्रमुख सिंचाई दोस्तों, भारत चंबल, इंदिरा माई परियोजना, मानचित्र, उसका अर्थ क्या है, आंकड़ों का निरीक्षण और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये टोटल आपके बी पार्ट में रहने वाले हैं। और जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है, जिसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे भूआकृति विज्ञान दे दिया, समुद्र विज्ञान दे दिया, जलवायु विज्ञान दे दिया, उसके अलावा मानचित्र कला दे दिया, ये कंप्लीट आपका रहेगा। और ये दोस्तों आपको
बेहतरीन ढंग से ये करवाया जाएगा मेरे द्वारा, और पूरा का पूरा आपको है ना ये अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और तो आप लोग इसकी तैयारी के लिए हमें आज से ही आप टारगेट समय सीमा बनाइएगा। और दूसरी बात है, इसमें आप एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है उसमें 11th और 12th की जो बुक्स हैं, ये बुक्स आप इनका अध्ययन कीजिए। इन्हीं एनसीईआरटी सिलेबस आधारित आपको ये सिलेबस करवाया जाएगा दोस्तों मेरे द्वारा। तो हम इस भर्ती की तैयारी यदि अभी से हम करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस भर्ती में हम हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारे संग राज दीक्षा आप हमारे साथ जुड़ के दोस्तों, तो ये जो आपका रहने वाला है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो ये जो न्यू लाइव बैच आपका ये स्टार्ट करने वाले हैं हम राज दीक्षा एप्लीकेशन ऐप पे दोस्तों, जिसमें प्रयोगशाला सहायक भूगोल का ही आपका ये सिलेबस रहेगा। बात करें संपूर्ण कोर्स एनसीईआरटी आधारित रहेगा दोस्तों। इसमें क्या क्या आपको रहेंगे, नियमित क्लास होगी, ऑनलाइन के साथ रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेंगी। जिस टाइम आप यदि लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो तो वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, और टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट सीरीज रहेगी। कोर्स की वैधता परीक्षा तक रहेगी, परीक्षा तक आपका ये कोर्स रहेगा। वीडियो को असीमित बार देखने की सुविधा, कितनी बार देख सकते हो, और आपको इस टॉपिक हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स लेने के लिए आप आज ही राज दीक्षा जो आपका एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कीजिएगा। और बात करें दोस्तों, जिसमें हम 10 दिसंबर से ये 10 दिसंबर से ये आपका प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय वाला जो है दोस्तों बैच, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये शुरू होगा आपका, तो अतः आप रजिस्ट्रेशन आज से ही करवा सकते हैं। आज से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। प्रथम जो लाइव बैच रहेगा हमारा, ये जो प्रथम लाइव बैच रहेगा ये दोस्तों 100 स्टूडेंट्स का रहेगा, 100 विद्यार्थियों का ये रहने वाला है। अतः देर ना करते हुए आप अपना ये एडमिशन शीघ्र कीजिए और हमारे साथ जुड़िएगा। हमारी टीम के साथ मैं और भैरव सर आपको गहनता के साथ दोस्तों एनसीईआरटी आधारित सिलेबस, एनसीईआरटी जो आधारित है उसके आधार पर इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम तक दोस्तों आपके साथ जुड़े रहेंगे। साथ में आपको इसके साथ आपको ऑनलाइन के साथ ही ध्यान देना, इसी कोर्स के साथ आपको प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू के भी क्वेश्चन अपलोड होंगे टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज आपके हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चनों की आपके साथ इसी में वीडियो क्लासें रहेंगी आपकी, उनको भी आप देख सकते हैं, उनके भी आप असीमित बार आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों बैच लाइव किया जा रहा है राज दीक्षा एप्लीकेशन ऐप पे, तो आज ही आप डाउनलोड कीजिएगा। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, सिटी से बाहर है, 12th पास आपके पास से यदि है, भूगोल विषय से पास हो, तो बिल्कुल आप इसके लिए योग्य हैं दोस्तों। और 25 में ये भर्ती होने वाली है, 25 तक ऐसे संभावनाएं हैं कि इसका रिजल्ट 26 में आएगा। और वेतनमान कितना रहेगा, 2 साल तक वेतनमान आपको पता है, बाद में 2 साल बाद में आपके ये अपने आप ही वेतनमान बढ़ता रहता है दोस्तों। तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये हमारा भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी, जिसमें भूगोल विषय से संबंधित पूरा जो आपको बात की है ना, परिचर्चा की हमने, सब्जेक्ट की बात की है, बी पार्ट की, जिसमें इंडियन वाला और ये कंप्लीट मेरे द्वारा करवाया जाएगा। गहनता के साथ आपको साथ साझा करके हम अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए आप आज ही कोर्स को लीजिए और तैयारी को अपने शिखर पे पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।